नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के एजुकेशन अपडेट न्यूज़ के साथ 17,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्य की भर्ती इसी हफ्ते शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन जारी करने को तैयार। और 69,000 शिक्षक भर्ती, दस्तावेज में गड़बड़ी पर फंसेंगे जांच अधिकारी। मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को भी थमाया नियुक्ति पत्र, हुए निरस्त। और दस्तावेज में अंतर पर 18 शिक्षकों का काउंसलिंग से रोका गया। और देर हुई तो अंत में आवंटित होगा विद्यालय। मुरादाबाद में भी 44 शिक्षकों के स्कूल आवंटन पर रोक। काउंसलिंग में लगाए गए प्रमाण पत्रों में मिली खामियां या कमियां मिली है। 20 चयनित अभ्यर्थियों ने अपने शिक्षा मित्र पद की सेवा अवधि में स्नातक की परीक्षा संस्थागत छात्र के रूप में उत्तीर्ण की है। 10 महिला अभ्यर्थियों ने अपनी जात की पुष्टि के लिए प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र पिता के स्थान पर पति के नाम पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जबकि 6 अभ्यर्थियों के अन्य विभाग में कार्यरत नहीं, इनकी ओर से वहां दिए गए त्यागपत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। तो सबसे बड़ी खामी जो है उस शिक्षा मित्रों में मिली है। यहाँ पर देखिए, पद पर रहते हुए उन्होंने स्नातक की परीक्षा संस्थागत रूप में उत्तीर्ण किया है, मतलब रेगुलर। अगर ये प्राइवेट किए होते तो इन्हें नौकरी मिल जाती, लेकिन अब यहाँ से इनकी नौकरी बर्खास्त की जा चुकी है। और सरकार को नहीं पता आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया, सीआईसी ने भेजा नोटिस। सीआईसी ने एनआईसी की खिंचाई करते हुए पूछा, gov.in डोमेन के साथ कैसे बनाएगी वेबसाइट। और रोक का सिलसिला जारी है। दस्तावेज में अंतर आने पर 18 शिक्षकों का काउंसिल से रोका गया है। ये है बरेली का न्यूज। यहाँ पे बता दें 29 अक्टूबर को सबसे पहले सुबह 10 से 11 बजे तक दिव्यांग महिलाओं का भी काउंसलिंग होगी। तो 18 शिक्षकों के अंतर आने पर रोका गया है। और यूपी में 5 साल रहने वाले ही शिक्षक भर्ती में कर सकेंगे आवेदन। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षक के लिए यूपी का निवासी कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। उसने एनसीटी के मानक के तहत कहीं चाहे कहीं से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, आवेदन वो कर सकता है, बशर्ते हुआ उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 5 वर्ष से रह रहा हो, जिस जिले में रहता हो वहां से निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में देरी देश के किसी भी राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं। बुधवार को इस सरकार की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है कि बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत की जाती है। शासनादेश में जो व्यवस्था की गई उसके तहत ऐसे अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हों, यूपी में 5 साल से निवास कर रहे हों। और डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं कल से होंगी। और संघ लोक सेवा की सीडीएस एग्जामिनेशन जो कि 345 पदों के लिए है, स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रता। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी के कुल 33 पदों पर भर्ती निकली गई है। आवेदन शुल्क 350 रुपया। और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जल्द करें आवेदन। ये है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। 4,638 कुल पदें हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस, होम साइंस इत्यादि विषय हैं। मास्टर डिग्री हो, नेट क्वालिफाई हो, अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। वेतन 57,700 रुपये होंगे लेवल 10 पे। और CHSL पर 5,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 6 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। भर्ती के लिए आवेदन का जो प्रारूप है, कर्मचारी चयन आयोग SSC कंबाइंड सेकेंडरी लेवल CHL परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू हो जाएगी। शैक्षिक योग्यता जो विभिन्न पदें हैं, LDC, JSA, PA, SA के शैक्षिक योग्यता किसी भी बोर्ड से बराबरी रखी गई है। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से MNIT के दीक्षांत समारोह में गरिमा गोयल को मिलेंगे 5 गोल्ड मेडल। और प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति परीक्षा 13 दिसंबर को कक्षा 8 के लिए छात्रों के लिए होगा आवेदन। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 मेंस का आवेदन प्रारंभ हो गया है। 2019 मेंस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ हो गया। प्रारंभिक कक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 12 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 2016 मेंस के लिए 5,754 सफल हुए हैं। RO उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पीडी का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बुधवार को जो रिजल्ट जारी हुआ तो 5,754 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग के कैलेंडर में RO 2016 की मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर से प्रस्तावित है। आयोग ने RO 2016 के तहत 361 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें कुल अभ्यर्थी जो कि प्री में सफल हुए 5,754 हैं। और अवकाश के बाद विद्यालय में पहुंचे 50% से अधिक विद्यार्थी। बेसिक माध्यमिक शिक्षा
उच्च शिक्षा को एक मंच पर लाएंगे। और यूपीएससी को हाई कोर्ट की फटकार। कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आईएएस का चयन मनमौजी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। एफआईआर में लिखा है कि आरोपी ने हमला नहीं किया तो हिरासत में नहीं रह सकते। दृष्टिबाधितों के लिए सुविधाएं सुलभ बनाने को याचिका दायर की गई थी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में टीटी के संशोधित अंक हुए मान्य। 69,000 सहायक अध्यापक परीक्षा में 31,277 अभ्यर्थियों के संशोधित टीटी अंक को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने मान्य कर दिया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक पात्रता टीटी के अंकों में संशोधन किया गया। ऐसे में आवेदन के बाद प्रमाण पत्र मिलने संशोधन को सचिव ने मान्य घोषित कर दिया है। और 69,000 शिक्षक भर्तियों के जो नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे, इसमें बच्चे भी शामिल हुए थे। यहाँ पे देखिए,